Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ऑक्सीजन मूवमेंट मुहिम के तहत वी नीड ऑक्सीजन घोषवाक्य के साथ नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत और भारतीय जनता पार्टी युवा नेता निशांत भगत द्वारा शुरू किए गए इस अनोखी सेवा का शुभारंभ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के हाथों संपन्न हुआ। दशरथ भगत और निशांत भगत के इस जनहितार्थ कार्य से प्रभावित गणेश नाइक ने इस मुहिम को समय की जरूरत करार देते हुए कहा कि इस मुहिम के तहत अब ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी। आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन किट की निःशुल्क सेवा नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। इस सेवा का शुभारंभ करने के पश्चात गणेश नाइक ने जनता से आह्वान करते हुए कहा कि एक ऑक्सीजन किट किसी को नया जीवन दान दे सकता है। इसीलिए सोसाइटी के पदाधिकारियों को यह व्यवस्था तैयार करना बेहद जरूरी है। अपने भारत देश में मार्च महीने में 2020 में कोविड-19 की शुरुआत हुई, में कोरोना का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया। शुरू में हॉस्पिटल में जगह थी, कॉरपोरेशन की, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। 5-5 दिन 8-8 दिन लोगों को वेटिंग में रहना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के बेड्स भी नहीं मिल रहे, सादी कॉट भी नहीं मिल रही है। लेकिन जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को घर में राहत देने का ये एक प्रयोग है। दशरथ भगत ने ये मुझे भूमिका बताई, मुझे इस बात का एक आकर्षण लगा। मैंने देखने का सोच लिया और देखा मैंने, और मैं प्रभावित हुआ। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सोसाइटी के लोगों को बोलूँगा, कई दानशूर लोगों को बोलूँगा कि आपके माध्यम से झोपड़ी इलाके में, गांव इलाके में और शहर इलाके में भी ऐसा ऑक्सीजन मिले तो लोगों को राहत मिल सकती है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन बेड समय पर न मिलने के कारण जब वाशी गांव में 2 लोगों की दुखद मौत हुई थी, उस घटना के बाद दशरथ भगत और भारतीय जनता पार्टी युवा नेता निशांत भगत ने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किट जनता की सेवा में निःशुल्क प्रदान करने का फैसला लिया था और उसी के तहत इस मुहिम की उन्होंने शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।